वेलकम और वेलकम बैक। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना, ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन को क्रिएट करने में लगी है ताकि ये पहली कंट्री बन सके दुनिया की जिसको कि एक ब्रेक थ्रू मिले न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी क्रिएट करने का। अब न्यूक्लियर फ्यूजन इतना ज़्यादा रिलायबल क्यों माना जाता है और फिलहाल के टाइम पे जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा अच्छा क्यों है। दूसरी बात, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को जो ब्रेक थ्रू मिला है, यानी कि उन्होंने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करी है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, वो क्या है, कितनी करी है और क्या ये एक बड़ा स्टेप है इस पाथ की ओर, यानी कि क्लीन एनर्जी की ओर, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जो आपको अभी स्क्रीन पर रिएक्टर्स दिख रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स, यानी कि ये जो रिएक्टर्स हैं ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर बाकी एरिया में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, भेजा जाता है। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स जब हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हम क्यों बनाना चाहते हैं, इसको समझने के लिए आपको फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, फिजन प्रोसेसेस में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसको कि एनर्जी दी जाती है और फिर वो डिवाइड कर जाता है बाकी छोटे छोटे न्यूक्लियस में और ये एक चेन रिएक्शन बनती है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही एक हैवी मेटल एक कम वेट के न्यूक्लियस के में टूटेगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वही एनर्जी को यूज करा जाता है। इससे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो भी प्रोड्यूस होता है और बेसिकली ये चेन रिएक्शन होती है तो काफी खतरनाक भी होती है। गैस जो निकलती है वो भी काफी हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं वो दो लाइटर न्यूक्लियस को जोड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाया जाता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी फिर यूज करी जाती है फॉर ह्यूमन फंक्शंस। जो भी जिस भी प्रोसेस में हमें यूज करनी है वो एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली क्लीन एनर्जी सोर्स होता है, इससे एनवायरनमेंट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ये फर्क है फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस में। अब आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है फ्यूजन रिएक्शंस का वो है सन। पता नहीं कितने हजारों बिलियन ईयर्स से फ्यूजन रिएक्शन कर करके अपने अंदर जो एनर्जी है वो बनाता है और यही बेसिकली एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के जो साइंटिस्ट हैं वो ढूंढने में लगे हैं कि जो सन है वो कैसे इस प्रोसेस को करता है और कैसे हम भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर एक क्लीन एनर्जी सोर्स का हो, हम एनवायरनमेंट को उतना हार्म ना पहुंचाए जितना कि फिलहाल के टाइम पे हार्मफुल हो रहा है और बेसिकली हम फ्यूजन रिएक्शंस पे रिलाई कर सके। और इसी की होड़ में आपने बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। एक बार ये भी न्यूज़ आई थी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है। अब वो आर्टिफिशियल सन बनाने का मतलब ही यही था कि वो बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है उसको कराना चाह रहे हैं और उसी को कराने के चक्कर में वो एक सन जैसी चीज को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि फिर पूरे चाइना को या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को एनर्जी प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक है, यूएस और चाइना इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं फिलहाल और बेसिकली इन दोनों के बीच में ये होड़ लगी है कि हम पहले ब्रेक थ्रू ले या फिर चाइना ले। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, चाइना ने $1 ट्रिलियन लगाए थे आर्टिफिशियल सन में अपने, ताकि उनका फ्यूजन रिएक्टर काम कर सके। बाकी ये फिलहाल के टाइम पे प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, आगे क्या होता है देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की, अब कि इंडिया इस पूरी दौड़ में है कहाँ, तो इंडिया एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है। इंडिया यूएस और चाइना की तरह इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा। इस ग्रुप का नाम है ITER, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अगेन ये एक पाथ माना जा रहा है। ITR का मतलब होता है द वे, द पाथ। तो बेसिकली एक पाथ माना जा रहा है टू क्लीन एनर्जी सोर्स, ताकि हमारा फ्यूचर थोड़ा बहुत ब्राइट हो एनर्जी के मामले में, हम एनवायरनमेंट को उतना हार्म ना पहुंचाए। और इसी पूरे ग्रुप में इंडिया ने भी अपने जो साइंटिस्ट है, अपना जो पैसा है, बेसिकली फिनेंशियल हेल्प और अपनी मशीनरीज एंड साइंटिस्ट को भेजा है ताकि हमारा भी इसमें पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ITER को कौन कौन फंड कर रहा है और रन कर रहा है, तो 7 पार्टीज हैं इसमें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स।
और बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन के फ्यूजन फॉर एनर्जी जो उनका ग्रुप है उसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। स्विट्जरलैंड दूसरी तरफ यूरेटम के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है और F4E के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कोऑपरेशन कौन कौन सी कंट्रीज का है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान और थाईलैंड। ये जस्ट आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ताकि आपको पता चल जाए कि इंडिया इस पूरी दौड़ में है कहाँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Today we're here to talk about fusion, combining two particles into one. Last week at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. सो बेसिकली इन्होंने इस वीडियो में बोला है कि जितनी एनर्जी हमने दी है फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो यूएस है वो कामयाब रहा है। तो एक ऑफ कोर्स एक सक्सेसफुल स्टेप लिया गया है फ्यूजन रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए उससे, लेकिन स्टिल वी आर वेरी वेरी फार, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आया है सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो आई वॉन्ट से कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि फ्यूचर अगर हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा तो उससे बेहद ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी धरती को भी, हमें भी। बट फॉर नाउ हमने सिर्फ एक बेबी स्टेप मान के चलो, एक बहुत छोटा सा स्टेप लिया है टुवर्ड्स दिस प्रोसेस। बाकी हाँ, सक्सेसफुल रहा और सबसे बड़ी बात लेबोरेटरी में पहली बार किया गया है ये, तो इसीलिए भी यूएस का बेसिकली एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इसको। दूसरा, जो एनर्जी प्रोडक्शन में टाइम लगा वो टाइम बोला जा रहा है कि जितना टाइम लाइट 1 इंच को ट्रैवल करने में लेती है उससे भी कम टाइम लगा है, यानी कि बहुत ही फास्टर पेस पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है लैब में। और दूसरी बात, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई ग्रीन हाउस गैसेस कोई भी एमिट नहीं हुई है प्रोसेस के दौरान, अगेन जिससे कि हमारा क्लीन एनर्जी सोर्स का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा ब्राइट हमें दिखने लगा है। बाकी अगर मैं बात करूं कि क्या यूएस इस रेस को जीत गया है, तो बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं। जैसे कि चाइना ने भी जब आर्टिफिशियल सन की जो न्यूज़ आई थी उसको 17 मिनट्स तक सन से भी ज़्यादा हॉटर रखने की न्यूज़ आई थी कि चाइना सक्सेसफुल हुआ है उस पूरे रिएक्टर को सन से भी ज़्यादा हॉट रखने के लिए फॉर 17 मिनट्स, और ऐसी न्यूज़ बाकी देश भी मतलब देते रहते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि फ़िलहाल लिए जा रहे हैं, बट अभी बहुत साल लगेंगे इसको एक रियलिटी बनने में और बेसिकली हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन उसको सच होने में। बाकी यस, दिस वाज वर्थ अप्रिशिएटिंग। बाकी आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर अगर हम निर्भर हो जाएं तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारी धरती का फ्यूचर कैसा रहेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वॉज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।